आज का हमारा टॉपिक है वलन। इंग्लिश में इसे फोल्ड कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा उत्पन्न क्षैतिजिक संचलन और संपीड़न का परिणाम ही वलन है। चट्टानों में सुविकसित लहरदार मोड़ ही वलन कहलाते हैं। इसमें एक परिभाषा आपको मिल जाएगी फिंच के अनुसार। फिंच ने क्या कहा? समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को ही वलन कहा गया है। वलन के द्वारा शैलों का कुछ भाग ऊपर तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि कुछ भाग क्या हो रहा है, ऊपर, और कुछ भाग नीचे धंस जा रहा है। ऊपर उठे भाग को अपनति कहते हैं और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। और यह जो आपको दिख रहा है ये वलन की भुजा कही जाती है। ये वलन की संरचना है। कुछ भाग ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं लहरदार, इसी को क्या कहा जाता है? वलन कहा जाता है। आइए वलन के प्रकार को देखते हैं। वलन के कौन कौन से प्रकार हैं? वलन के प्रकार में पहला प्रकार आपका आ जाता है सममित या सुडैल वलन। दूसरा होता है असममित या बेडौल वलन। तीसरा होता है एकनत वलन। चौथा होता है समनत वलन। पांचवा होता है परिवलित वलन। छठवां होता है पंखाकार वलन। और सातवां होता है खुले वलन। आठवां होता है बंद वलन। नौवां प्रतिवलन। और 10 नंबर का होता है अवनमन वलन। आइए सभी को एक तरफ देख लेते हैं कि क्या होता है। पहला होता है सममित वलन। ये क्या होता है? जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण एक समान हो तो उसे सममित वलन कहते हैं। इसकी भुजाएं अक्ष रेखा पर लंबवत होती हैं। ऐसे वलन खुले तथा सीधे होते हैं। इसे सुडौल वलन भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? दोनों भुजाओं का कोण क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये एक भुजा हो गया, ये दूसरी भुजा हो गया। ठीक, ये पहली और ये दूसरी। इसमें जो दोनों का कोण होता है ये कैसा होता है? बराबर होता है। ऐसे वलन को ही सममित वलन कहा जाता है। और दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है असममित वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और झुकाव का कोण समान नहीं होता है तब इसे असममित वलन कहते हैं। इसमें लंबी भुजा का ढाल धीमा एवं छोटी भुजा का ढाल तेज होता है। इस प्रकार इनकी भुजाओं के झुकाव में अंतर स्पष्ट बना रहता है। इसकी भुजा छोटा बड़ा होने के कारण इसे बेडौल वलन कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें भुजाओं का लंबाई और कोण क्या होता है? असमान होता है। जैसे एक भुजा ये हो गया, ठीक, और दूसरी भुजा ये हो गया, तो इसमें भुजाओं का जो कोण होता है वो असमान होता है। और भुजा भी क्या होती है? छोटी बड़ी होती है। यहाँ से आप ऐसे बराबर करेंगे, देखेंगे ये वाली भुजा क्या है? छोटी है, और ये वाली भुजा क्या है? बड़ी है। भुजाओं का कोण क्या होता है? छोटा बड़ा होता है। आगे तीसरा एकनत वलन। ये क्या होता है? इसमें एक भुजा का झुकाव कम या इसका ढाल क्या होता है? धीमा होता है, जबकि दूसरी भुजा का अधिक या प्रायः लंबवत बना रहता है। इसे एकनति या एक दिग्नत वलन भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? एक भुजा का झुकाव कम ढाल वाला होता है और दूसरी भुजा का ढाल लंबवत रहता है। जैसे ये एक भुजा हो गया और ये दूसरी भुजा हो गई। इसका जो ढाल होता है यह लंबवत होता है, बिल्कुल खड़ा होता है, और एक का क्या होता है? हल्का सा झुका हुआ रहता है। ठीक, ऐसे वलन को क्या कहते हैं? एक दिग्नत वलन कहते हैं। 4 नंबर का है समनत वलन। ये क्या होता है? यदि वलन के विकास के समय दबाव आमने सामने से अर्थात दोनों ओर से समान रहा तो ऐसे में वलन के दोनों भुजाओं का झुकाव एक दिशा में रहेगा। ठीक, दोनों का झुकाव एक दिशा में रहेगा, अर्थात दोनों ही भुजाएं प्रायः समानांतर हो जाती हैं। इस तरह के वलन को समनत वलन कहते हैं। इसमें क्या होता है? यदि कहीं एक तरफ से एक भुजा है और दूसरी तरफ से एक भुजा है और दोनों तरफ से दबाव यदि
बराबर लग रहा है। तो जो दोनों का दबाव बराबर लगेगा तो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं हमेशा बराबर हो जाती हैं। ऐसे वलन को ही क्या कहते हैं, समनत वलन कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, परिवलित वलन 5 नंबर का। अधिक संपीड़न के कारण जब वलन एक ही दिशा में तीव्र गति से रहता है तो दोनों भुजाएं बहुत अधिक झुककर धरातल से प्रायः समानांतर नजर आती हैं। ऐसे वलन को परिवलन कहते हैं। ऐसे झुकाव का मोड़ बहुत अधिक होता है, इसे शयन वलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब संपीड़न बल के कारण वलन एक ही दिशा में तीव्र गति से होता है तो दोनों भुजाएं अधिक झुककर धरातल की तरफ हो जाती हैं। दोनों भुजाएं झुक जाती हैं। ऐसे ये एक भुजा हो गया, ये दूसरी भुजा हो गई, ठीक, ये एक भुजा हो गया और ये दूसरी भुजा हो गई। ये दोनों इधर से ऐसे आती हैं, इधर आकर ऐसे झुक जाती हैं, यह बिल्कुल एकदम धरातल के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे भुजा को ही क्या कहते हैं, परिवलित वलन कहते हैं। आगे 6 नंबर का, पंखाकार वलन। पंखाकार वलन क्या होता है, जब तीव्र वलन बनते समय संपीड़न बल लंबे समय तक कार्य करता रहता है तो जगह जगह छोटी छोटी अपनति और अभिनति बन जाती है। ऐसे में पंखाकार वलन का विकास होता है। ऐसे वलन संकुचित होने से चटक जाते हैं या उनमें भ्रंश पड़ जाते हैं। इस तरह ऐसे वलन में वलन एवं भ्रंश की क्रिया साथ साथ होती है। कभी कभी क्रमिक रूप से समनति व समभिनति का विकास होने से दोहरे पंखाकार वलन या जटिल पंखाकार वलन बन जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जब संपीड़न बल लंबे समय तक कार्य करता है तो जगह जगह छोटी छोटी अपनतियां बनने लगती है। ऐसे छोटे छोटे अपनतियां बनने लगती है, ठीक, बहुत सारे अपनति बन जाती हैं। और जब इसी को दूर से देखते हैं तो यह आपको पंखे की तरह दिखाई देती है। इसी को पंखाकार वलन के नाम से जानते हैं। आगे अगला है 7 नंबर का, खुले वलन। ये क्या होता है, जब वलन बनते समय दोनों भुजाओं के बीच का अभिनति तल पर बना कोण 90 से अधिक और 180 से कम हो तो उसे खुला वलन कहते हैं। समभिनति वलन या सुडौल वलन भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक, सममित वलन भी और सुडौल वलन ऐसे ही बनते हैं। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम जब बनते हैं, यहाँ ये 90 से हल्का सा कम, बिल्कुल खड़ा ये नहीं रहेगा, 90 से हल्का सा कम होता है और 180 से कम होता है। जब ऐसे वलन बनने लगते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। आगे अगला है 8 नंबर का, बंद वलन। वलन के विकास के समय संपीड़न अधिक होने पर मोड़ अधिक पास पास बनते हैं एवं भुजाओं का ढाल भी तीव्र रहता है। ऐसी स्थिति में वलन के बीच की भुजाओं का कोण 90 से कम होता है, इसे ही बंद वलन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जो कोण होता है वह केवल मात्र 90 से कम होता है, यह बिल्कुल खड़ा नहीं होता है। ऐसे खड़ा रहता है लंबवत तो यह क्या हो जाता है, यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बनाता है, ये 90 अंश का कोण नहीं बनाता है। ठीक, आगे अगला है 9 नंबर का, प्रतिवलन। जब वलन के विकास के समय संपीड़न का दबाव इतना अधिक रहता है कि भुजाएं झुकने के पश्चात भी संपीड़न को सह नहीं पाती, इससे वलन की एक भुजा भ्रंशित होकर यानी टूटकर क्षैतिज भुजा पर उलट जाती है। इस प्रकार इसमें वलन एवं भ्रंश दोनों ही प्रभावी होते हैं। इसे अधिक्षिप्त वलन भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, संपीड़न का दबाव इतना अधिक रहता है कि भुजाएं झुकने के बाद भी क्या करती हैं, संपीड़न को नहीं सह पाती। इसकी एक भुजा भ्रंशित हो जाती है। भ्रंशित का मतलब जैसे ये एक भुजा हो गया, ठीक, जैसे ये एक भुजा हो गया या दूसरी भुजा हो गया, इसकी एक भुजा क्या करती है, टूट जाती है। टूट करके यहाँ धरातल पर क्या करती है, गिर जाती है। चाहे इस तरफ से टूट जाए चाहे इस तरफ से टूट जाए, टूट करके या धरातल पर गिर जाती है। ऐसे भुजा को अधिक्षिप्त वलन भी कहते हैं टूटने के बाद। आगे है अगला 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या है, अवनमन वलन। ऐसे वलन विषम परिस्थितियों में विकसित होते हैं क्योंकि इसमें मोड़ की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर नहीं होती है। ऐसे वलन क्षैतिज तल से कोण जरूर बनाते हैं, इसलिए इसे अवनमन वलन कहते हैं। यह कोण जरूर बनाते हैं, अगर कोण नहीं बनाएंगे तो इसे
अवनमन वलन नहीं कहेंगे। ठीक, आगे इसी में एक पॉइंट आ जाता है आपका ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड क्या होता है? जब आप भ्रंश पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी ग्रीवाखंड का आप पढ़े रहे होंगे कि ग्रीवाखंड क्या होता है। आइए इसको देखते हैं। ग्रीवाखंड को नेपे भी कहते हैं। जब संपीड़न बल अधिक कार्य करता है तो परिवलन में मोड़ या भुजाएं क्षैतिज होकर प्रायः समानांतर हो जाती हैं। सीमित भ्रंश में मोड़ एक दूसरे पर छा जाते हैं या चढ़ जाते हैं, किंतु इसमें चट्टानें विपरीत दिशा में आगे खिसक कर दूसरे खंड पर फैल जाती है। इससे ग्रीवाखंड की संरचना तैयार होती है। इसी समय ग्रीवाखंड की संरचना क्या होती है? तैयार होती है। इसमें ऊपरी चट्टानें कई किलोमीटर दूर तक आगे बढ़ जाती हैं। ऊपर की जो चट्टान होती है वह कई किलोमीटर तक दूसरे चट्टान पर आगे बढ़ जाती है। ऐसे ग्रीवाखंडों का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कर्डिलेरा पर्वत पर, स्विज आल्प्स एवं मध्यवर्ती महाहिमालय में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ये ग्रीवाखंड के उदाहरण हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप अपने आगामी परीक्षाओं में इस वीडियो के माध्यम से वलन को पूरी तरह से समझेंगे और अपने परीक्षाओं को अच्छे से देंगे।